पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजवीर और शनाया जिस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गए हुए हैं, उसी शॉपिंग मॉल में राशि अपनी सहेली कोमल और सुहानी के साथ शॉपिंग करने गई हुई है। राशि घर जाने के लिए उठ खड़ी होती है और जाते जाते हड़बड़ी में किसी से टकरा जाती है। इससे पहले कि राशि नीचे गिर जाती कि सामने वाला शख्स राशि को कमर से पकड़ लेता है। राशि भी अपने दोनों हाथों से उसके बाजुओं को कसकर पकड़ लेती है, जो कि राजवीर दूर खड़ा देख लेता है। अब आगे शनाया राजवीर के होठों से अपना होठ मिला ही रही होती है कि राजवीर आंखें बंद करते ही उसे राशि की कमर पर थामा हुआ आर्यन याद आ जाता है। राजवीर अपनी आंखें खोलता है और झट से शनाया को खुद से अलग करता हुआ राशि के गए हुए दिशा की ओर दौड़ पड़ता है। राजवीर दौड़ता हुआ बाहर तक जाता है पर उसे राशि कहीं दिखाई नहीं देती है। राजवीर अपने आप से शायद निकल गई है, पर मैं इतनी आसानी से उसे नहीं जाने दूंगा। राजवीर जिम की क्लास के लिए निकल जाता है। ड्राइव करता हुआ राजवीर को रह रहकर राशि का ख्याल आ रहा था। आंखों के सामने वही नज़ारा याद आ रहा था जब आर्यन ने राशि को उसके कमर से पकड़ा हुआ था। राजवीर को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी और का राशि को टच करना उसे क्यों बुरा लग रहा है। राजवीर अपने आप से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राशि के किसी बात से, मुझे उसके साथ कोई लेना देना भी नहीं है, नफ़रत है मुझे उससे। पर जिम में भी आज न चाहते हुए बार बार उसे राशि का ख्याल आ रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है? मैं शनाया के साथ खुश हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आर्यन के साथ बात करे, उसे टच करे या कुछ भी हो, पर उसका दिल उसके दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। पता नहीं उसे आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। यहाँ राशि घर पहुँचती है और रणधीर जी रागिनी जी एक साथ पूछ पड़ते हैं, आज का दिन कैसा रहा हमारे बच्चे का? राशि स्माइल के साथ, बहुत ही अच्छा। रणधीर जी, तो इसी बात पर क्यों ना एक कप चाय हो जाए? राशि, बिल्कुल अंकल, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ। राशि फटाफट हाथ मुँह धोकर आती है और सबके लिए चाय बनाती है और एक ट्रे में लाकर अपने अंकल और आंटी को देती है। रणधीर जी चाय की पहली चुस्की पीते ही, रागिनी जी देख रहे हो, हमारी बच्ची आपसे भी अच्छा चाय बनाती है। रागिनी जी राशि की ओर मुस्कुराते हुए देखकर, इसीलिए तो तेरे अंकल को तेरे हाथ से चाय पिए बिना चैन नहीं पड़ता। सब चाय पीते पीते बातें करने में मग्न थे। रणधीर जी, और वो हमारा सपूत कहाँ है? रागिनी जी, उसने नया नया जिम क्लास ज्वाइन किया है ना, कॉलेज से सीधा जिम ही गया होगा। रणधीर जी, जिम गया होगा या गया होगा अपने लफंगो दोस्तों के साथ मेरे मेहनत की कमाई लुटा रहा होगा, क्या पता। ये इतना पॉकेट मनी करता क्या है? रागिनी जी, इकलौता बेटा है वो आपका, वो नहीं उड़ाएगा तो कौन उड़ाएगा? आप भी ना मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। रणधीर जी, इतने बुरे दिन नहीं है मेरे कि तुम्हारे लाडले के पीछे पड़ा रहकर अपना टाइम वेस्ट करूं। रागिनी जी खड़ी होती हुई, अच्छा आप दोनों बातें करो, मैं रात के खाने की इंतज़ाम करती हूँ। राशि, आंटी जी चलिए मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। रागिनी जी, अरे बेटा रहने दे, तेरे अंकल को मेरे हाथ का कढ़ी बहुत अच्छा लगता है, आज मैं खास तेरे अंकल के लिए पकोड़े वाली कढ़ी और चावल बनाऊंगी। रणधीर जी, हाँ बेटा, तेरे आंटी के हाथ का कढ़ी खाकर ही मैंने उनसे शादी करने का फैसला लिया था, जिसकी सज़ा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। रागिनी जी गुस्सा करते हुए, क्या कहा आपने? भुगत रहे हो? अरे भगवान, अब तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। बोलता हुआ रणधीर जी उठते हैं, चलो अब मैं अपने कल की मीटिंग की प्रिपरेशन करने अपने कमरे में जाता हूँ। कहते हुए वे अपने कमरे की ओर चल पड़ते हैं। रागिनी जी किचन और राशि अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। राजवीर घर आता है और किचन में यहाँ वहाँ नज़र करता है, पर उसे राशि कहीं दिखाई नहीं देती है। वो समझ जाता है कि राशि जरूर अपने कमरे में ही होगी। राजवीर राशि के कमरे में जाता है और जहाँ राशि अपने बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी। राजवीर को अपने कमरे में देखकर राशि झट से उठ बैठती है। राजवीर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है, जिससे राशि घबरा जाती है। वैसे तो कभी राजवीर आज तक राशि के कमरे में कदम भी नहीं रखा था और ना ही राशि को अपने कमरे में कभी बर्दाश्त किया था। आज वो पहली बार राशि के कमरे में आया है
ऊपर से उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, जिससे राशि घबरा जाती है। तुम ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? राशि ने घबराते हुए पूछा। राजवीर बिना कोई जवाब दिए राशि की ओर कदम बढ़ाता है। राजवीर को अपनी ओर आता देखकर राशि पीछे की ओर कदम लेती है। राजवीर अभी भी राशि की ओर कदम बढ़ा ही रहा था। राशि पीछे की ओर कदम लेती है और देखते ही देखते अब वो दीवार से लग चुकी थी। अब उसके पास और पीछे जाने के लिए जगह नहीं बची थी। राजवीर उसके करीब आ जाता है और अपना हाथ दीवार पर रख देता है, जिससे राशि वहां से निकलना तो दूर, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। राशि और राजवीर एक दूसरे के बहुत करीब थे। पहले तो राजवीर राशि को कुछ पल के लिए घूरता हुआ देखता है। राशि के लिए राजवीर से नज़रें मिला पाना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। राजवीर राशि को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और कुछ गुस्से भरे आवाज़ में, ऐसे ही खींचा था ना तुझे उसने? राशि हैरानी से देखती हुई, किसने? राजवीर, अब ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। तू आर्यन के साथ शॉपिंग करने गई थी? मैं सोच भी नहीं सकता। राशि मासूमियत के साथ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों उसके साथ शॉपिंग करने जाऊंगी? राजवीर, तो क्या तू मेरा और शनाया का पीछा कर रही थी? राशि, मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगी? मैं बस अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने गई थी। मुझे आर्यन के साथ क्या लेना देना? राजवीर, मैंने देखा कैसे तूने उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ा था। अच्छा लगा होगा ना तुझे? राशि, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो बस उसे टकरा कर गिरने वाली थी, बस इसलिए। राजवीर, मैं खूब समझता हूँ तेरी इस मासूम से चेहरे पर और ये मीठी मीठी बातों पर। मेरे मॉम डैड आ सकते हैं, पर मैं नहीं आने वाला। टकरा कर गिरने वाली थी, यह मुझे जलाना चाहती थी। राजवीर की बातें राशि के समझ के बाहर थी। राजवीर राशि का हाथ अपने हाथों में लेकर, इसी हाथ से उसके बाजुओं को पकड़ा था ना तूने, और तुम्हारी इस कमर पर उसने हाथ रखा था। जाओ और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करो, और ये ड्रेस मुझे आज के बाद नहीं दिखनी चाहिए। इसे फाड़ कर फेंक दे, क्योंकि जब जब तू इसे पहनेगी मुझे आज का दिन याद आ जाएगा। राजवीर की बातों में एक अजीब सा पागलपन था, जैसे वो राशि को किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। पर क्यों? राजवीर राशि का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाता है, शावर के नीचे खड़ा करके शावर चालू कर देता है और वहाँ से चला जाता है। राशि शावर के नीचे खड़ी खड़ी रो रही थी और उसके आंसू पानी के साथ बह रहे थे। ऐसा भी क्या गलती कर दिया मैंने मॉल जाकर? क्यों मैं न चाहते हुए भी बार बार राजवीर के सामने आ जाती हूँ? अगर मुझे पता होता कि वहाँ राजवीर गया हुआ है तो मैं कभी नहीं जाती। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? राशि सिसक सिसक कर रो रही थी और यहाँ राजवीर छत पर अकेला खड़ा है। उसे एक लड़की के साथ ऐसा बैड बिहेव करके अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो राशि को किसी और के साथ देखकर मारे गुस्से के अपने आप से बाहर हो रहा था। पर जिस लड़की को वो बेइंतहा नफरत करता था, अब उसके किसी और के साथ होने या ना होने से उसे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इसका जवाब तो खुद राजवीर भी नहीं जानता था। पर क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही हर एक रीडर से एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।